सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मुकेश दास। सर कहाँ से आए हैं आप? मालाखेड़ा, जिला अलवर, राजस्थान से। सर क्या काम करते हैं आप? वेल्डिंग काम करता हूँ, छोटी सी वेल्डिंग की दुकान है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर, गुरु जी की शरण में आने से पहले हम शिव जी की भक्ति और हनुमान जी की भक्ति करते थे। 2006 तक तो हमने वो भक्ति की। उसके बाद डेरा सच्चा सौदा से संत गुरमीत राम रहीम सिंह से हमने नाम उपदेश लिया था। सर आपने गुरमीत राम रहीम से नाम दीक्षा ले रखी थी, आपने और भी साधनाएं की। उन सभी साधनाओं के करने से आपको क्या लाभ मिला? भगत जी, लाभ तो कुछ नहीं हुआ, हानि भी कुछ ना हुई। पर हम ये सोचते थे कि इनका लाभ तो हमें ऊपर मिलेगा, बाद में यहाँ से जाने के बाद मिलेगा, तो इसलिए लाभ हानि का तो कुछ पता नहीं। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? गुरु जी की शरण में इस तरह आए हम कि एक जो वहां से जो धन सतगुरु के जो जाते थे वो भी वहां चले गए, उन्होंने बताया। फिर मैंने टीवी पर प्रोग्राम देखा, करीब मैंने 2 महीने लगातार कंटिन्यू प्रोग्राम देखा, पूरा ज्ञान समझ में आ गया। तो मैंने घर वालों से बोल दिया कि मैं वहाँ नाम उपदेश लेने जा रहा हूँ। मैं वहाँ चला गया, मेरी दुकान पे एक काम करता, उसको साथ में लेके हम दोनों चले गए। उसको तो मैं साथ में खाली उसके लिए ले गया कि थोड़ी जानकारी की रास्ते के लिए। उसके बाद मैंने वहाँ पर देखा, वो नियम देखे, तो मैंने सोचा कि ये नियम मैं नहीं निभा पाऊंगा, क्योंकि अगले महीने जो मेरा लड़का था उसके जो बाल है जो उतरवा के पहले बाल है जो देवी के चढ़ाए जाते हैं, तो वो अगले महीना को प्रोग्राम था। तो वहां पर देखा कि ये नियम के बाल नहीं चढ़ाने, तो मैं वहां से बगैर नाम लिए वापिस आ गया था। सर क्या क्या नियम थे वहां पर? वहां पे नियम थे, दारू, हुक्का, शराब, मीठ ये सेवन करना तो दूर, किसी को घिताना भी नहीं, और आन उपासना नहीं करनी, कोई भी देवी देवता का प्रसाद वगैरह नहीं करना, सिर्फ पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी है। सर आपको कौन सा नियम अच्छा नहीं लगा उनमें से? भगत जी, नियम तो अगर देखे जाए तो सभी अच्छे थे, पर वैसे समाज के, जिस समाज में हम रह रहे हैं उसके हिसाब से वो उन पर चलना थोड़ा कठिन लग रहा था कि समाज में एकदम से इस चेंज करेंगे तो वो क्या कहेंगे, किस तरह से हमारा वो करेंगे ये। फिर आपने क्या फैसला लिया? फिर मैं वापस आ गया था बगैर नाम लिए। पर मैंने गुरु जी का प्रोग्राम देखना बंद नहीं किया था। और एक रात जब मैं प्रोग्राम देख रहा था 9 बजे, तो गुरु जी का प्रोग्राम आ रहा था, उसमें गुरु जी ने बताया कि बहुना नाम जन्मा नाम अंत्य ज्ञानवान माम प्रवृत्ते, कि बहुत बहुत जन्मों के बाद तो कोई ज्ञानी पुरुष ब्रह्म साधना करता है, और वासुदेव सरमति स महात्मा स दुर्लभ, यानी कि पूर्ण परमात्मा को बताने वाला संत तो बहुत ही दुर्लभ है। तो ऐसा विचार करके मेरे को बिल्कुल रोना आ गया कि अगर अब भी नहीं मैं चेता, और अगर 1 महीने बाद मेरे बच्चे का जो वो बाल उतरवाने, उसके बाद इसके बीच अगर मेरे को मौत आ गई तो मेरा क्या होगा। ऐसा विचार करके मैंने घर वालों से कह दिया कि आप कुछ ही करना, कहीं पे बाल उतरवाना, मैं तो गुरु जी के नाम लेने जा रहा हूँ। फिर मैं चला गया, नाम लेके आ गया। फिर घर वाले भी पुकारने लग गए कि आपके बगैर कैसे हो गए काम। फिर मैंने उनको पैसे दे दिए कि आप कर आओ, मैं नहीं जाऊंगा, तो वो सारा काम कर आए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? सर, लाभ तो बहुत मिले थे, पर जो मेन लाभ है हमें सही ज्ञान हो गया कि भक्ति किसकी करनी चाहिए, और सही भक्ति कौन सी है, ये हमें जानकारी हुई जो कि किसी ने नहीं बताई। सर इस बात को कैसे समझे भगत समाज कि सही भक्ति विधि कौन बता रहा है? हजारों धर्मगुरु हिंदुस्तान में तो। इसके लिए हमें किसी के कहने, किसी भी गुरु के या हमारे गुरु के कहने मात्र से हमें नहीं जानना चाहिए कि वो सही बता रहे। उनसे प्रमाण पूछो, तो उन्होंने हमें प्रमाण बताए कि गीता में पितृ पूजा और ये जो व्रत उपवास ये मना किया हुआ है, जो कि हमारे समाज में प्रचलित है। तो हम किस तरह गीता अनुसार साधना नहीं कर रहे, और परम मतलब भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, ये भी बताया है। कवियम गीता में बताया है, और वेदों में कि पूर्ण परमात्मा कौन है ये हमको बताया है। गुरु नानक देव जी की वाणी में भी लिखा है, फाई श्रुत मलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोताबार धानक रूप रहा करतार। दादू साहब ने बताया है
जिनमो को निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनार। और मलुकदास जी ने बताया है जपोरे मन साहिब नाम कबीर, क्योंकि इन सभी महात्माओं को, महापुरुषों को कबीर परमेश्वर ससरी सतलोक से आकर इनको वास्तविक भक्ति विधि और सही ज्ञान देकर गए, तो उन्होंने अपनी अमृतवाणी में वो सारा लिख दिया। गरीबदास जी ने कहा है अंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति विधि आपको बताई है वह भक्ति विधि विश्व में कोई भी धर्मगुरु नहीं बता रहा है। सर आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने, गुरुजी ने सारे वेद शास्त्रों में प्रमाण करके बताया कि यही भक्ति विधि सही है। जो गुरु नानक जी ने नाम जपा, जिससे उनका मोक्ष हुआ, उन्होंने भाई बाले वाली जन्म साखी में प्रमाण के रूप बताया है कि वो मर्दाना और बाला एक बार लंका देखने गए थे। वहां पर है जो गुरु नानक देव जी ने बोला कि मेरे पीछे पीछे आओ और वाहे गुरु नाम जपते आओ, तो बाला और मर्दाना उनके पीछे चल दिए। फिर मर्दाना ने देखा कि गुरुजी तो कोई और नाम जप रहे हैं, तो उन्होंने वो ही नाम जपना चाहा, तो वो है जो समुद्र में डूबने लगे। तब उन्होंने बताया कि गुरुजी की वो करनी मत देखो, गुरुजी का वचन देखो। तो इस तरह से उस ज्ञान को छुपा भी दिया और उजागर भी कर दिया इस समय के लिए। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप किसी की ना सुने, अपने ग्रंथों के अनुसार जो भक्ति बताता है वो ही सत्य है। पुराने सिलेबस के अनुसार अगर कोई अलग देता है तो गलती होगी, बिगर प्रमाण के देता है तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सच साहिब।